जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालाजी माइंस। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी भी 52% डाउन है। यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुके हैं, ब्रेकआउट हो चुका है, पुल बैक पैटर्न आया है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, कि 1-2 साल का नजरिया हो तो कहाँ पर अपने को कितना रिटर्न मिल सकता है, उसका बिजनेस मॉडल में इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रोजारी बायोटेक, कैंपस और ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और दोस्तों टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए, उसका बेसिक्स टू एडवांस किस तरह से अप्रोच देने का तरीका होना चाहिए, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये बालाजी माइंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को देखिए ट्रेंड का पता होना चाहिए। इसमें 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। बेसिक स्टार्ट वहीं से करते हैं। अब हर वीडियो में डिस्कस करते हैं पर ट्रेंड का, लेकिन बोर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बोरिंग चीज़ ही एक अच्छा मतलब कि आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग बनी अपना सेटअप होता है, उस सेटअप से काम करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। देखो अब ट्रेंड का क्या खासियत होती है, इसमें अब इसके चार्ट से ही अपन देख लेते हैं कि अप ट्रेंड में किस तरह से अपन देखिए मार्केट में लिस्ट है, ये तो पुरानी कंपनी है वैसे। और इसमें देखो ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट किस तरह से, एक ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया। यहाँ पर एक एंट्री मिल गई थी। यहाँ पर एंट्री एक टॉप लगाया, एक बॉटम लगाया। ऊपर वाले टॉप को बोलते हैं हायर टॉप। एक बार भी दोस्तों इसने ऊपर की तरफ भी जा रहा है, नीचे की तरफ आया ही नहीं। और यहाँ बॉटम लिया तो ये हायर बॉटम बोलते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। एक बार भी लो हायर बॉटम पैटर्न को इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया। तो किस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। अब देखो इसमें अगर इसको नीचे आने होगा तो हायर बॉटम पैटर्न था, इसके हायर बॉटम थे पैटर्न, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पर इसको पता चल गया था। यहाँ पर जो रेड कैंडल एक अच्छी मियर सिंह मारूबुजा टाइप की कैंडल बनी है, जो प्राइस आपको आप देख पा रहे होंगे कितना है, मतलब 41 के लगभग, मान लीजिए 4100 के लगभग है। तो वहां पर अपने को पता चल गया था कि इसमें नीचे की तरफ आ सकता है, एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। डाउन ट्रेंड में एक टॉप लेते हैं, एक बॉटम लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप। यहाँ पर अप ट्रेंड में क्या था, हायर टॉप थे, नीचे वाले। तो इसमें डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप मिलेंगे, लोअर टॉप पैटर्न बन रहे हैं। डाउन ट्रेंड में ही लोअर बॉटम पैटर्न मिल रहे हैं। तो अपने को यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में अब उसको ऊपर जाना होगा। जिस तरह से अप ट्रेंड में था कि नीचे की तरफ लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, तब इसमें पता चलेगा कि नीचे की तरफ आ रहा है। उसी तरह से ही डाउन ट्रेंड में होता है, तो उसके जो लोअर टॉप पैटर्न होते हैं उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब पता चलता है कि ये नीचे के ऊपर की तरफ जाएगा, अपनी यात्रा चेंज करेगा। तो इसकी प्राइस कौन सी है दोस्तों, 2600 है। 26 पहली कंडीशन ध्यान से सुन लीजिए। 26 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन इसमें एक ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन एक चीज बची हुई है, वो क्या है दोस्तों, यहाँ आने पर इसमें एक रेजिस्टेंस मिल रहे थे, 2, 3, 4 बार इसको रेजिस्टेंस मिला। तो आपको पता है ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेंगे। सपोर्ट का मतलब प्राइस कौन सी है, 2800। तो 2800 पर आपको उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये आपको लेवल ध्यान रखने हैं, आप वो ध्यान नहीं रखने, समझने की कोशिश कीजिए कि लेवल किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेवल का आपका देखिए, पहले ही देखो यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार लिया, तो एक बार इसको रेजिस्टेंस ये लेवल रहेंगे। इसकी प्राइस कितनी है, 2600 है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो यहाँ पर जो पहले सपोर्ट थे, 1 टाइम 2 टाइम 3 4 टाइम सपोर्ट लिए थे, अब वो दोस्तों रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये 26 और 2800 का लेवल है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें और अच्छा बाइंग, पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो मतलब एंट्री 2600 पे बनेगी। फिर आपको ध्यान रखना है 26 से 2800 पर ये रुक सकता है, और रुकने के बाद में ब्रेकआउट किस तरह से होता है वो भी अपन आगे देखेंगे। किस ब्रेकआउट के 2 नियम होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया है, तो ये दोस्तों इसको बोलते हैं कौन सा, कोई ना कोई बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी बने होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी क्या होते हैं। मतलब बाइंग के लिए अपन देखते हैं कि बाइंग पर कोई सपोर्ट होता है, ठीक है, बाइंग पर कोई सपोर्ट होता है तो सपोर्ट बाइंग टीआरसीपी बन जाता है। जैसे बुलिश रामी, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, अलग अलग इनकी एक्यूरेसी होते हैं। जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बुलिश सैंडविच,
आदि जैसे होते हैं, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी भी होता है। अब सेलिंग की बात करें तो शूटिंग स्टार, बियर सिंह रामी, बियर सिंह इनगल्पिंग, बियर सिंह सैंडविच, इवनिंग स्टार, इवनिंग डोजी, स्टार फॉर्मेशन, ये सारे हैं। तो उनको आपको आना चाहिए, कहीं से सीख सकते हो आप, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए दोस्तों, इसका एक बार थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटल किस तरह से काम कर रहे हैं। बालाजी माइंस का इसका मार्केट कैप कितना है, 7599 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका हाई जो करंट प्राइस है 2345 है, हाई गया 2915 का, लो गया 1873 का। स्टॉक भी है 38 का, आरओसी इसका 36 है, आरओ इसका 23 है, फेस वैल्यू 2 है, और डिविडेंड भी देते हैं, डिविडेंड यील्ड है आपको 0.43% है वो। अब बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से, इसमें डिक्लाइन आया था पहले, तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी तो सॉरी प्राइस में मूवमेंट में एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है, तो किस वजह से इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया वो भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में अपने को देखना 2-3 चीज़ देखेंगे अपने, 3 चीज़ मतलब उसका सेल कितना इसने माल बेचा है, टोटल इसमें जो उसको माल को बनाने में कितना एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है, और बाद में अभी घाटे में या प्रॉफिट में, 3 चीज़। अपन क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट से अपने को पता चल जाता है, इसमें मार्च का देखेंगे, जून का देखेंगे और सितंबर का देखेंगे। तो सेल कितनी हुई है मार्च में, कितने 471 है, दूसरा 464 है, और बाद में 381 है। तो ये मतलब इसमें डिक्लाइन हुआ है। इसकी बात करें तो आप डिक्लाइन है, इसमें भी आप धीरे धीरे डिक्लाइन आया है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर 378 है, बाद में 366 है, बाद में 327 है। तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा इस हिसाब से। और बाद में अपन बात करते हैं इसका नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में किस तरह से नेट प्रॉफिट में है या, अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में देखिए इसमें 55 था, बाद में 68 हो गया, और बाद में 36 है। तो अभी का डिक्लाइन हुआ है दोस्तों, ये पहले इंक्रीज था, अभी का डिक्लाइन है। तो अभी जो प्राइस में जिस तरह से मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से अगर ये रहता है या नीचे जाता है किस तरह से वो देखेंगे। बैलेंस शीट की बात करें, थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए इसमें शेयर कैपिटल कितना है, 6 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल 6 करोड़ का है। और फिर अपन देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ वो इसका रिजर्व इसके पास में 1602 है, और कर्जा इसके पास में 44 करोड़ का है। और कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, पहले से देखो 58 था, बाद में 101 है, बाद ये इसका देखो कर्जा बड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे कर्जा मतलब कर्जा मुक्त कंपनी हो जाएगी उस चीज़ का। अब देखिए इसमें अब देखते हैं क्या, इसका अपने ये देख लिया, बैलेंस शीट देख लिया, तो अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में 3 चीज़ें होती है, प्रमोटर, एफआईज और डीआईज। प्रमोटर के पास में 53 है, 53.71 है, बाद में एफआईज के पास में 4.52 है, डीआईज के पास में बहुत ही कम है, अभी तो बड़ी है इसमें थोड़ी बहुत पॉइंटों में। पब्लिक के पास में देखो कितनी, पब्लिक के पास में 40.88 है। तो अभी पब्लिक ने बेचा है थोड़ा सी, लेकिन ये देखो कि इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर के पास में होल्डिंग 53.71 मतलब दिसंबर 22 से लेके अभी तक उन्होंने बेची नहीं है, बढ़ाई है थोड़ी बहुत का 53.71 हो गया, पहले 70 था, इतना ही उसमें कोई इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मार्केट इसे 50% डिक्लाइन होने के बाद भी प्रमोटर ने इनको बेचा नहीं, तो उनको बिजनेस मॉडल का सारा पता रहता है, ठीक है। और इसका बिजनेस मॉडल की थोड़ा सी एक बार हमें इसका देखो क्या क्या बनाती है, ये देखें केमिकल सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो केमिकल सेक्टर में क्या है, ये मेथाइलिन, एथाइलिन, डेरिवेटिव, स्पेशल केमिकल और फार्मा से दवाइयाँ बनती हैं, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा बाद में पेस्टिसाइड होता है, जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक की जो दवाइयाँ आती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती हैं, उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उनमें जो केमिकल यूज में किए जाते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब दोस्तों एक बात और कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये रुका हुआ है, तो यहाँ पर रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, इसमें कोई भी एक चीज़ होती है उसको देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा टूल है। जिस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उसी तरह से सपोर्ट है। इसको देखिए यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट लिया तो अब रेजिस्टेंस लेगा, उसी तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी काम करते हैं। वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक बार मैं देख लेता हूँ किस तरह से काम कर रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये देखिए, मैंने एक बॉटम लिया, बॉटम के बाद में उसको मैंने टॉप को और अभी देखेंगे ये रुका हुआ कहाँ 61% की रिट्रेसमेंट पे। ये 61% रिट्रेसमेंट है, इसमें 5 पॉइंट होते हैं, देखो 23%, बाद में 38%, बाद में 50%, बाद में 61% और बाद में 78%। तो कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड का स्टॉक होता है और डाउन ट्रेंड में आता है, तो पहले देखो कहाँ पर रुका था, पहले आप देखोगे ये सपोर्ट पर रुका हुआ था, तो ये कौन सा 51% की रिट्रेसमेंट थी। और अभी की बात करें तो नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है।
कौन सा सपोर्ट ले रखा है, 61% का। तो अब इसको रेजिस्टेंस 51 वाला मिलेगा, फिर बाद में ये भी है 38% भी रेजिस्टेंस रहेगा थोड़ा, लेकिन बाद में ये थोड़ा सी रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस रहेगा ज़्यादा। तो उस चीज़ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से काम करती है। बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको लगा सकते हो बॉटम से और टॉप से। फिर बाद में बात करते हैं एक 200 मूविंग एवरेज है, उसका भी अपने को पता होना चाहिए किस तरह से कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड देगा तो वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, तभी उसमें एक अच्छी रैली आएगी। 200 मूविंग एवरेज से क्या है कि आप उसकी 200 दिन की प्राइस एक्शन की एवरेज होती है, वो किस तरह से 200 दिन में उसने काम किया है। तो डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमने देखे 200 मूविंग एवरेज लगाया कहाँ पर, इसको पहले ही इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में अच्छी रैली दी, फिर बाद में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तभी मान के चलो अच्छी रैली आएगी। सबसे पहली बात है डेली टाइम फ्रेम में लगा के देख लो, डेली वीकली मंथली तीनों देखें। अगर आपका 1-2 साल का नजरिया हो तो 2-3 टाइम फ्रेम ही देखनी चाहिए, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम। अगर आपका फिर बाद में स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो 60 मिनट भी अच्छा, 60 मिनट भी देख सकते हो, छोटा टाइम फ्रेम भी देख सकते हो, 60 मिनट सफिशिएंट है, और या 15 मिनट का देख सकते हो। उसमें ज़्यादा आपको स्विंग ट्रेडिंग में नहीं, लेकिन 60 मिनट का स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो इस तरह से देख सकते हो। इसमें देखिए कहाँ बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और नीचे पुल बैक पैटर्न, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करके फिर नीचे की तरफ आ गया और पुल बैक पैटर्न आके अब इसको देखो ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट कहाँ किया मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसने ब्रेकआउट किया और पुल बैक पैटर्न आया। देखिए दोस्तों, इसमें बात करें तो ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट देखो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न और फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। और पुल बैक पैटर्न पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए ब्रेकआउट का क्या नियम होता है, अचानक कोई भी आती है प्राइस एक्शन तो ऊपर निकल जाता है तो कुछ नहीं करना है, शांति से अपने को बैठे रहना है, वापस उसका पुल बैक पैटर्न का वेट करना है और जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर बाइंग टीआरसी भी बनता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हमने हर वीडियो में यही डिस्कस किया। दूसरी चीज़ होती है अगर अचानक नहीं निकलता है तो क्या करना है, इस लाइन के पास में या कंसोलिडेट होगा, मिनिमम डेली टाइम फ्रेम की 15 कैंडल बनेगी तभी इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, अदरवाइज इसमें नहीं आएगा। तो आप देखिए इस चार्ट में किस तरह से काम किया है, देखिए इसमें चार्ट में किस तरह से काम किया है। ये 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा था और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया। तो पुल बैक पैटर्न आने पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक बाइंग टीआरसी भी बना, उसको बोलते हैं हैमर। बहुत ही अच्छा टूल, बहुत ही अच्छा शानदार मतलब कि बनाया। किस तरह से आप देखोगे कि शानदार, मैंने आपको इसमें देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए ये हैमर बना है बहुत ही। यहाँ तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। रियल में ब्रेकआउट इसके ऊपर होता है, लेकिन अगर बाइंग टीआरसी भी बन जाता है तो यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हो और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का ये देख लो किस तरह से ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आप स्टॉक में देख सकते हो, इसमें बालाजी माइंस में। फिर बाद में देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसमें रेजिस्टेंस मिलेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, पहले से फ्रेश बाइंग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, 2-3 साल से किसी स्टॉक में आपको रिटर्न नहीं मिल रहा तो उसका बिजनेस मॉडल और उसका टेक्निकल चार्ट कह सकते हैं, उस स्टॉक की जन्म कुंडली जाननी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, उसको आपको लाइव चार्ट को समझने की कोशिश की जाएगी आपके सामने। तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें आप देखो अब तो ये हो गया, अब इसमें 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो गया। तो इसको इस तरह से अब इसमें रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेंगे। रेजिस्टेंस हमने देखिए कि एक तो ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस रहेगा, फिर बाद में ये रेजिस्टेंस रहेगा और फिर बाद में ये जो पहले इस तरह के रेजिस्टेंस रहेंगे। 52 वाला जो 5200 वाला है वो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ पर रुक सकता है, थोड़ा बहुत होगा तो रिवर्स भी कर सकता है। इस चीज़ को आप देख सकते हो। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। केमिकल सेक्टर का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और रिटर्न इसने बहुत ही अच्छा दिया है। लेकिन 2 साल से ये कब से टॉप लगाया था, इसने लगभग लगाया था सितंबर 20, जब मार्केट ने टॉप लगाया था सितंबर अक्टूबर में, उसी टाइम इसने भी टॉप लगाया था, वहीं से रिवर्स कर रहा है। तो अभी तक इसमें कोई भी देखो, अब देखिए एक चीज़ आपको समझिए कि मार्केट ने उस अक्टूबर उसमें इंडेक्स ने अभी उसी टाइम लगाया था, लेकिन इंडेक्स ने अपना हाई तोड़ दिया और अच्छा हाई और बना दिया, रिकॉर्ड हाई बना दिया। लेकिन ये अभी 51% पे 52% पे डाउन है। तो अलग अलग बिजनेस मॉडल का अलग अलग बिहेवियर रहता है, कोई सा भी देख लीजिए। टाइम फ्रेम होता है, एक बार प्राइस को अच्छा मूवमेंट होने के बाद में प्राइस को कंसोलिडेट होना पड़ता है, कोई कुछ भी कहीं भी जाए। तो इस तरह से अपने को जैसे ब्रेक सपोर्ट के पास में कोई बाइंग टीआरसी भी बनता है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।